नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज जिस विषय पे चर्चा है वो है मित्रों की रेखा और शत्रु की रेखा। मित्र मतलब सहयोगियों की रेखा, सपोर्टर की रेखा। शत्रु माने दुश्मन की रेखा, विरोधियों की रेखा, इस प्रकार से। तो हम अपनी उंगली से आज किस प्रकार के जाने। हालांकि अंतिम निर्णय से पहुंचने से पहले सिर्फ उंगलियों पे नहीं, हथेली के भी कुछ चिन्हों को देखा जाता है। तो आज उंगलियों पर से जानते हैं कि मित्रों, ये हमारी है इंडेक्स फिंगर, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तो हम देखते हैं कि उंगलियों में 3 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से 3 पार्ट, 1 2 3, 1 2 3 करके हमारे उंगली पर ये पार्ट्स बने होते हैं। कभी कभी ये होते हैं कि किसी पे 4 भी होते हैं, ऐसे रेयर केस में होते हैं। उसका एक अलग फल होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हमारी चर्चा है मित्रों की रेखा। तो हमारी उंगली अगर तर्जनी उंगली पर इस प्रकार से, हम अक्सर देखते हैं कि कभी इस प्रकार से रेखाएं बनती है। आखिर क्या अर्थ है इन रेखाओं का? कभी देखते हैं कि इस प्रकार से रेखा बनती है, इस प्रकार से। तो ये खड़ी रेखाएं हैं, कहीं पड़ी रेखाएं हैं। तो इनके अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग अर्थ होते हैं। इन अर्थों को चलिए तह तक जाते हैं। अगर आपके इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर मतलब ये तर्जनी उंगली हमारी, ये पहली उंगली जो है अंगूठे की बाद वाली उंगली तर्जनी उंगली कहलाती है। अगर इस प्रकार के चिन्ह आते हैं, खड़े खड़े चिन्ह अगर आते हैं, तो ये मित्र और सहयोगियों की संख्या दिखलाते हैं, सहयोगियों को दिखलाते हैं। तो ये बतलाते हैं कि सबसे पहले ये जान लें कि ये पड़ी रेखा को दुश्मन या विरोधियों की रेखा कहते हैं। अगर खड़ी रेखा है तो इस ऐसी रेखा को मित्र, सहयोगी, सपोर्टर्स की रेखा हम कह सकते हैं। तो अगर आपके उंगली पर किसी भी पोर में इस प्रकार से खड़ी रेखाएं आती है, तो ये बतलाते हैं कि आपके निजी जीवन से संबंधित मित्रों की संख्या ये बतला रही है। अगर ये पड़ी रेखाएं आ रही है तो आपके निजी जीवन से संबंधित दुश्मनों की संख्या, विरोधियों की संख्या, या आपको लंगड़ी लगाने वाले लोगों की संख्या, मतलब उलझाने वालों की संख्या बतलाती है। अब आते हैं मध्यमा उंगली, दूसरी उंगली, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं। ये हमारा धन का क्षेत्र होता है, शनि, इसकी जो उंगली होती है। ये व्यवसाय से संबंधित, आप कोई कार्य करते हैं वहाँ से संबंधित ये अगर पड़ी रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके कार्य से संबंधित दुश्मन और विरोधियों को ये दिखला रही है। अगर खड़ी रेखाएं हैं तो ये दिखला रही है आपके कार्य से संबंधित मित्रों को, सहयोगियों को, जो आपको कार्य में सपोर्ट करते हैं, जो आपके करीबी हैं। अब तीसरी उंगली पर चले आते हैं। तीसरी उंगली हमारी होती है अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। रिंग फिंगर, तो रिंग फिंगर जो होता है ये हमारा नीचे सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है, ऊपर अनामिका उंगली होती है। तो इसमें ये दिखलाती है कि ऐसे अगर इसमें पड़ी रेखाएं हैं, इस प्रकार से पड़ी रेखाएं, तो ये आपके राजनीतिक दुश्मन को दिखलाती है, उच्च ऑफिशियल दुश्मन को दिखलाती है। अगर खड़ी इस प्रकार से रेखाएं, ये भी आपकी राजनीतिक सपोर्टरों को दिखलाती है, उच्च कार्यकारी सपोर्टर, मित्र इत्यादि को, सहयोगी को ये दिखलाती है। तो हमने तो बता दिया कि ये हमारे इस प्रकार के दुश्मन, मित्र, धोखेबाजों की रेखा है। ये हमारे मित्र, सहयोगी, सपोर्टर की रेखा है। अब है हमारी कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली। तो छोटी उंगली नीचे बुध का क्षेत्र है, जो कि व्यापार से रिलेटेड होता है। आप व्यवसाय, व्यापार, वैज्ञानिक कारण इत्यादि से रिलेटेड ये छोटी उंगली पर माना गया है। तो अगर इस रेखा पे कोई खड़ी या पड़ी रेखा दिखे तो इसको ऐसा मानना चाहिए कि आपके बिजनेस और व्यवसाय से संबंधित मित्रों की संख्या, व्यवसाय बिजनेस से संबंधित ये मित्रों की संख्या दिखलाती है। ये अगर इसके विरुद्ध, अगर इस पर इस प्रकार से रेखाएं, तो ये दिखलाती है कि व्यवसाय और विरोधियों, जो आपके व्यवसाय से संबंधित विरोधी हैं, व्यवसाय से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित दुश्मनों की संख्या है। या फिर आपके पांव खींचने वाले कोई लोग होते हैं, कभी कभी परिवार के भी दुश्मन होते हैं, मित्र भी दुश्मन होते हैं छुपे हुए। तो इस प्रकार की वो चीज़ों को दिखलाती है। ऐसे अंतिम निर्णय पे पहुंचने से पहले कि मित्र और से, तो हथेली में बनने वाले अन्य योगों को देख लेना उचित होती है। इस क्षेत्र से भी मित्र और सहयोगियों की रेखा को जानी जाती है। मतलब अन्य चीज़ों पर, भाग्य रेखा, पर्वतों की स्थिति, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन ये इसी चीज़ को इंगित करती है, ऐसा हमारे बड़े बड़े ज्योतिषी कहते हैं और कहते आए हुए हैं। ये बहुत हद तक सच्चाई भी है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।